स्वागत है आप सभी का प्रश्नोपनिषद के द्वितीय लेक्चर में। प्रथम लेक्चर में हमने 3 प्रश्नों को जान लिया था, सुन लिया था, समझ लिया था। आज पहले कबंदी ऋषि के प्रश्न को हमने जाना था, फिर भार्गव का था। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे और कल अश्वलायन का प्रश्न भी हो गया था। आज हम लोग आगे के हिस्से में चलेंगे और गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि जो है उनके प्रश्न को आज हम लोग जानेंगे कि उनका क्या प्रश्न है। महर्षि पिपलाद जिनसे लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो स्वयं भी तत्वज्ञानी है। आगे आप देखेंगे 5वें प्रश्न को तो बहुत छोटा माना जाता है। छठा प्रश्न जो है वो उसमें ये आएगा कि क्या आप उस ब्रह्म को जानते हैं। तो उस ब्रह्म को जानने का जो उपनिषद का मूल उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पे ये पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं उस ब्रह्म तक पहुंचे, तो पहले हम लोगों ने ये देखा कि आखिर इस संसार को कौन धारण करता है, कितने देवता है, प्रजा कैसे बनती है, प्रजा का क्या विधान है, प्राण कैसा है, प्राणों का क्या विधान है। ये 3 प्रश्नों में मूल तौर पे हमें दिखता है। चतुर्थ प्रश्न जो है वो सौर्यायणी ऋषि पूछते हैं। लिखिए, सौर्यायणी ऋषि पूछते हैं। सौर्यायणी गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि पूछते हैं कि कौन कौन से देवता मानव शरीर में जागृत अवस्था में है और कौन कौन से देवता सुषुप्त हैं। कौन स्वप्नों को देखता है, किसको सुख की अनुभूति होती है और किसमें ये समस्त देवता निवास करते हैं। किसमें ये समस्त देवता निवास करते हैं। पिपलाद ने कहा पिपलाद ने कहा कि जैसे सूर्य अस्त होने पर सारी किरणें सूर्य समेट लेता है, सारी किरणें सूर्य समेट लेता है और उदय होने पर चारों ओर फैल जाती है, ऐसे ही ऐसे ही इंद्रियां इंद्रियां परम देव मन, ये लाइन अंडर लाइन रखिएगा। मन को परम देव की उपाधि देने वाला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। परम, बाकी तो सब मन को कोसते ही रहते हैं कि मन बेकार है ना, नकारा है, भागता रहता है, ये है वो है, लेकिन परम देव अगर किसी ने माना है तो वो प्रश्नोपनिषद है। परम देव मन में एकत्रित हो जाती हैं। परम देव मन में एकत्रित हो जाती हैं और जागृत होने पर इंद्रियां वापस कार्यरत हो जाती हैं। इस समस्त शरीर में पांचों प्राणों में पांचों प्राणों में यह अग्नि यह अग्नि जागृत रहती है। यह अग्नि जागृत रहती है और इनके द्वारा विभिन्न कार्यों को कृत्यमान करती है, यानी कराती रहती है। इनके द्वारा विभिन्न कार्यों को कृत्यमान करती है। इंद्रियां इंद्रियां अपनी तन्मात्राओं को अपनी तन्मात्राओं को
धारित करती हैं और मन द्वारा चलायमान होती हैं। मन द्वारा चलायमान होती हैं। और यह मन एषा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ध्राता रसयिता मानता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परीक्षण आत्मानि संप्रतिष्ठते। यानी कि यह मन जो तमाम इंद्रियों के कार्यों से सुसज्जित है, दृष्टा सृष्टा श्रोता जो भी है, यह मन जो तमाम इंद्रियों के कार्यों से सुसज्जित है, वह जीव आत्मा में ही समाहित है। जीव आत्मा में ही समाहित है। और यह जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। अब देखिए, प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कैसे, कौन कौन सा देवता, यानी कौन है देवता का मतलब जो करता है आपके शरीर के इन पंच प्राणों का नियामक कौन है। बेसिकली पिछले प्रश्न में ये पूछा गया कि ये प्राण क्या है, ये कौन सा देवता है, कहाँ है, कौन इस प्रजा को धारित करता है। तो बताया कि ये प्राण प्रजा को धारण करता है। अब उसी उसी प्रश्न को ये पूछते हैं कि आखिर ये प्राण जो है ये कैसे एक्टिवेट रहता है, कौन चलाता है इसे, कहाँ ये उपस्थित रहता है और किसके द्वारा ये चलायमान है, कब सोता है, कब जागता है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आखिर ये देवता स्वरूप में, जिसे हम देवता मान रहे हैं, जैसे अग्नि को देवता माना जाता है, पंच महाभूत को हम लोग देवता मानते हैं ना, आकाश देवता है, वायु देव है, पृथ्वी माता है, ऐसे। तो वही बात ये पूछते हैं कि आखिर इन देवताओं का क्या स्वरूप है शरीर के अंतर्गत। तो बताते हैं कि देखो ऐसा है, ये पंच प्राण जो है ये बिल्कुल सूर्य की किरणों के समान मान के चलो। जैसे सूर्योदय में हम लोग देखते हैं कि रश्मियां निकलती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश निकलता है और वो तमाम ब्रह्मांड में फैल जाता है। वापस सूर्यास्त में हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो रश्मियां सूर्य में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे प्राण का भी प्रवाह है। हमारा प्राण इंद्रियों को काउंटर करता है, इंद्रियों इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और ये इंद्रियां अपनी पंच तन्मात्राओं को, शब्द रस रूप गंध स्पर्श, इन पंच तन्मात्राओं से अभिभूत होती हैं और अपने आनंद को लेती हैं। और ये सारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं मन से। मन हिस्सा है आत्मा का और आत्मा हिस्सा है परमात्मा का। यानी कि पंच तन्मात्राएं इज द फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल इज पंच प्राण, थर्ड लेवल इज इंद्रिया, फोर्थ लेवल इज आपका मन, और पंचम स्तर पे आती है आपकी आत्मा। ये 5 लेवल हमें समझ में आता है, जो इन 5 लेवल का वर्णन पिप्पलाद ऋषि जो है वो आपको बता रहे हैं। इसी के साथ चतुर्थ प्रश्न भी समाप्त होता है। पंच पंचम प्रश्न जो है वो बड़ा छोटा सा है, और बस इसलिए पूछ दिया उन्होंने कि चलो अब हम भी लाइन में है, एक साल हमने भी तपस्या की है तो कुछ पूछ ही देते हैं। सत्यकाम, शिबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, शिबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा कि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत ब्रह्म का ध्यान करने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन से लोक में उसका गमन है ना। यानी कि जो जीवन भर ध्यान किए रहता है। ये सारे जो बच्चे हैं चारों के चारों, इन चारों ने तो सवाल पूछ लिया, सब जान गए। जितनी बातें इन्होंने पूछी है, इन बातों के आधार पे तो मैं समझ गया हूं कि प्राण सब कुछ है। प्राणों का अगर हमने संवहन कर लिया तो बाकी सारी चीजें हमारी घटित हो जाएंगी। लेकिन मुझे अब प्रॉफिट बताओ कि आखिर जो इन इन तमाम ऊर्जाओं का, इन तमाम प्राणों का और इस तमाम व्यवस्था क्रम का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान जीवन पर्यंत करता है, वो किस लोक में जाता है, ये प्रश्न था। ठीक है, तो पिपलाद ने कहा, लेकिन पिपलाद ने कहा ओंकार ही पर ब्रह्म है, एतैद सत्य काम परम चापरम च ब्रह्मम यदोंकार। यानी सत्य काम, हे सत्य काम,
ये जो ओंकार है वही परब्रह्म है और वही अपर ब्रह्म भी है। लिखिए, इसलिए इसलिए प्रणव मात्र के चिंतन से, प्रणव मात्र के चिंतन से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। ऋग्वेद की ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त कराती हैं, मनुष्य ऐश्वर्य का भोग करता है, तमाम विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करता है, विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करता है। यजुर्वेद की ऋचाएं मनोमय चंद्रलोक का सुख प्राप्त कराती हैं, मनोमय चंद्रलोक का सुख प्राप्त कराती हैं। परंतु तीन मात्राओं वाले ओंकार का ध्यान तेज युक्त सूर्य लोक प्राप्त कराता है, तेज युक्त सूर्य लोक प्राप्त कराता है। जैसे सांप की केचुली सांप से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे सांप की केचुली अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा शरीर से एवं उसके द्वारा कृत विभिन्न पापों से मुक्त हो जाती है। और सामवेद की श्रुतियों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सामवेद की श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। आगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्न का छठा श्लोक, यानी पंचम अध्याय का छठा श्लोक। तिस्नो मात्रा मृत्यु मृत्य ततयुक्ता अन्योन सक्ता अनभिप्रयुक्त क्रियासु ब्रह्म बाह्याभ्यंतर बद्यासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपतेज्ञ। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और पूरे उपनिषद का सबसे छोटा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। और इस पांचवे प्रश्न का उत्तर सबसे बड़ा है। ये वैसे तो बहुत बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। आगे लिखिए, ओंकार की तीनों मात्राएं, ओंकार की तीनों मात्राएं एक साथ या अलग अलग प्रयुक्त हों तो भी तो भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। एक मात्रा का उपासक, एक मात्रा का उपासक यानी जो अ उ म होता है, सिर्फ अ का जो ध्यान करे, उससे एक मात्रा का उपासक मनुष्य लोक में रहता है। दो मात्राओं का उपासक अंतरिक्ष एवं चंद्र लोक में रहता है। और तीनों मात्राओं का उपासक ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है। इन तीनों मात्राओं के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की श्रुतियां महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे हिडन प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं क्या क्या पूछ सकता था।
ठीक है, अगर मेरे को ये मौका दिया जाए कि आप पेपर लिखिए तो क्या क्या लिख सकता हूं मैं, वो जरूरी है। नंबर एक चीज में लिखता कि कौन सी श्रुति चंद्रलोक को ले जाती है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार कौन सी श्रुति चंद्रलोक को ले जाती है, नंबर एक प्रश्न। नंबर दो प्रश्न, किस किस वेद की ऋचाओं को पिप्पलाद ऋषि महत्वपूर्ण मानते हैं ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, सामवेद। ठीक है, तीसरा सामवेद को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा भूलोक को प्राप्त किया जाता है, मनुष्य लोक को प्राप्त किया जाता है, यह कौन सी उपनिषद का व्याख्यांश है। ठीक है, ये प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया, ये भी हो सकता है। माने कितने सारे हिडन प्रश्न हैं इस लाइन में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ओ उ म को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म को जानने वाला कहा गया है, ये भी इसी उपनिषद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन प्रश्न होते हैं जो आपको स्वयं से इजाद करना है, डेवलप करना है, और डेवलप करके फिर आप आगे अपने आप को थोड़ा और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब छठा प्रश्न है जो कि प्रश्नोपनिषद का अंतिम प्रश्न है। देखिए छठा प्रश्न, भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा कि क्या आप भगवान को जानते हो, जो 16 कलाओं वाला है। सीधा सीधा पूछ दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। बाकी लोगों को भरोसा है कि ये जानते ही होंगे, है ना। हमारे टीचर हैं तो ब्लाइंड फेथ है कि अरे यार अब क्या ही पूछना। इसके देखो लास्ट के जो दोनों है ना, ये पांचवें छठे वाले, ये दोनों बनिया बुद्धि कह सकते हो आप। बनिया बुद्धि का मतलब ये हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस बात है ना, आलतू फालतू बात नहीं। पहला तो ये बताओ कि कोई प्रॉफिट है कि नहीं है। पांचवें वाले ने पूछा कि कोई प्रॉफिट है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, पता लगे मनुष्य लोक में रह जाऊं, थोड़ी बहुत गलती के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाए मेरा, वापस से घूम फिर के मनुष्य लोक में आ जाऊं। तो उसने पूछा कोई लाभ है। और तीस लास्ट वाला और ज्यादा प्रो है, मतलब लास्ट वाले जो है वो उन्होंने और अच्छे तरीके से पूछ दिया। उन्होंने क्या पूछा कि ये क्या है, क्या आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो इनका उत्तर भी, अब चूंकि पिपलाद उनके गुरु है ना, तो उनका उत्तर भी देखिए कितना शानदार है। उन्होंने कहा, आगे लिखिए, पिपलाद ने कहा कि यदि मैं जानता तो भी तुम्हें नहीं बताता लेकिन मैं नहीं जानता हूं। अगर यदि मैं जानता तो भी तुम्हें ना बताता, तमहम कुमार अब्रुवम ना हम इमम वेद, है ना। मैं जानता तो भी नहीं बताता। परंतु फिर उन्होंने पूछा, परंतु सुकेशा पुत्र ने पूछा, भारद्वाज पुत्र सुकेशा ने पूछा कि कृपया मुझे बताइए, उनके स्वरूप के विषय में कुछ तो बताइए, उनके स्वरूप के यानी ब्रह्म के स्वरूप के विषय में कुछ बताइए। अब सही सवाल था। अब ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट जो है वो जानने की दृष्टिकोण से कुछ जानना चाहता है, उस भाव से पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वो बेइज्जत करने वाले भाव से नहीं पूछ रहा है। जब तक कोई भी व्यक्ति ज्ञान लेने के पक्ष में सवाल ना पूछे, ठीक है, ज्ञान चेक करने के पक्ष में पूछे, तो हमेशा आप फेल हो जाइए। बताइए मेरे को आता ही नहीं, और वो बेइज्जती करे, प्रसन्न हो, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब अपने ज्ञान का या अपने जो भी जानते हो आप, मील का पत्थर जो होता है, जैसे रोड पे चल रहे हो आप, तो रोड पे चलते समय आप देखिए मील का पत्थर लिखा रहता है कि अ, दिल्ली 100 किलोमीटर। अब जो व्यक्ति तमिलनाडु से आ रहा है, उसके लिए दिल्ली 100 किलोमीटर सुन के उत्साह का बहुत बड़ा कारक बन जाता है। वाह क्या बात है, बस 100 ही किलोमीटर रह गई ये दिल्ली। छोटा सा ज्ञान है उस पत्थर का, उस पत्थर पे बहुत, उसमें चारों वेद नहीं टिका पड़ा है। उसको सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है। उसका ज्ञान कितना उपयोगी है, वो हजारों पथिकों को प्रतिदिन ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, उससे पूछोगे क्या तुम वेद जानते हो, ऋग्वेद जानते हो, तुम्हारा तो जीवन ही नकारा हो गया, क्या तुम कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े दिन भर धूप में पानी में सड़ रहे हो। उसको कोई लेना देना नहीं, वो पत्थर अपने ज्ञान से संतुष्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कम जानिए, परंतु जब तक ज्ञान को जानने की श्रेणी में कोई आपके पास ना आए, तब तक उसका उत्तर किसी को मत दीजिए। वही बात पिपलाद भी यहाँ पे करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उत्कट अभिलाषा जागृत हो रही है, इस कारण से मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा। लिखिए, पिपलाद बोले कि जिसमें 16 कलाएं प्रकट होती हैं, ऐसे परम पुरुष को जानने के लिए हृदय में
हृदय में उत्कट अभिलाषा होनी जरूरी है। उत्कट अभिलाषा होनी जरूरी है। परम पुरुष ने, देखिए, परम पुरुष ने सबसे पहले प्राण की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा श्लोक, सब प्राणम सृजतः प्राणम श्रद्धाम, यानी उसके बाद प्राण के उपरांत श्रद्धा को उत्पन्न किया। हम वायु ज्योतिर्तापः पृथ्वी इंद्री, उसके बाद आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी को प्रकट किया। फिर अंतःकरण उत्पन्न हुआ, फिर इंद्रियां उत्पन्न हुई, फिर अन्न उत्पन्न हुआ, फिर वीर की रचना हुई, फिर वीर्य की रचना हुई, फिर मंत्रों की रचना हुई, फिर कर्मकांडों की रचना हुई, फिर लोकों का निर्माण हुआ, लोकों में नाम की रचना हुई। ऐसी 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना करके, ऐसी 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना करके जीव आत्मा सहित परमात्मा इसी में प्रविष्ट हो गए, इसी में प्रवेश कर गए, इसी में प्रवेश कर गए। इसी में प्रवेश कर गए। आगे लिखिए, एवं ब्रह्मांड के स्वरूप को शरीर में बना दिया। जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार जीव आत्मा, इसी प्रकार जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार जीव आत्मा इन्हीं 16 कलाओं में विलीन हो जाती है, इन्हीं 16 कलाओं में विलीन हो जाती है। मैं, पिपलाद कहते हैं, मैं ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूं। ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूं। यह बस अब लिखना नहीं है, इतना सुनने के बाद 6 के 6 ऋषि इनके चरणों में पड़ गए, क्योंकि ये जो बात कही है कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब में व्यापत राम, ये लाइन पिपलाद ऋषि की मूल लाइन है कि ये ईश्वर कहीं और नहीं, वो इसी इसी सकल ब्रह्मांड में है। 16 कलाएं हैं आपकी, प्राण मन आत्मा इंद्रियां महाभूत अंतःकरण, है ना, ये सारी मिला के 16 कलाएं होती हैं। इन्हीं कलाओं में ईश्वर व्याप्त है और ये इसी इन्हीं कलाओं से हमारी शरीर का निर्माण है। और वापस जब हम मरते हैं तो इन्हीं कलाओं में विलुप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाती है। प्रश्नोपनिषद इसी के साथ में समाप्त होता है। मुझे अपेक्षा है कि 4 उपनिषदों के अध्ययन के उपरांत आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं जान पड़ी होगी अभी तक, क्योंकि ये चारों उपनिषद वैसे तो बहुत कठिन है परंतु अपने काम के हैं। हमने इसको बहुत, मतलब जितना हो सकता है उसको शालीन भाषा में लिखाने का कार्य किया है। अब कोई बड़ा ही विद्वान आ जाए तो अलग बात है। एक एक श्लोक का अर्थ मैंने लिखवाया है। आप ये समझ लीजिए, एक एक श्लोक जो होता है ना, उसका अर्थ आप लोगों ने अपने कॉपी में लिखा है।
किसने क्या कहा। अब कोई अलग ही विद्वान आ जाए, कुछ नया ही प्रश्न बना दे तो अलग बात है, लेकिन इन चारों उपनिषदों में से आने वाले किसी भी प्रश्न को आपने अभी तक ऐसा नहीं है जिसको छुआ ना। ठीक है, अब इनका थोड़ा आप इनको दोहराइए। अपेक्षा है आज आपके पास समय है, आप थोड़ा इसको दोहराइए। कल मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, लाइव क्वेश्चंस। ठीक है, सब लोग वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे और मैं सीधे सीधे सवाल पूछूंगा। जो जो सवाल होगा उस सवाल का उत्तर आप देते जाइएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपेक्षा है, आप अपने पे भरोसा रखिए, आपको जरूर आएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, चाहे नचिकेता हो, चाहे ईश हो, चाहे केन हो, चाहे कट हो, चाहे प्रश्न हो। आगे मुंडक मांडुक्य की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है, परंतु उसके पूर्ववत मैं चाहता हूँ कि थोड़ी संशय आप लोग अपने तरफ से भी निकालें। 1 घंटा आज दीजिए, उपनिषदों को याद कर लीजिए। अपने नियत समय अंतराल से हम लोग अपने टारगेट पे 10 नवंबर से पहले पहले अपने उपनिषदों को समाप्त कर लेंगे। फिर दिवाली का वाचन किया जाएगा, दिवाली का आनंद लिया जाएगा। दिवाली के आनंद के उपरांत वापस हम लोग मिलेंगे। घिरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, पातंजलि योग सूत्र, इन तीनों को समाप्त करके यह बैच पूरी तरीके से तैयार होगा अपनी परीक्षाओं को देने के लिए। वो लोग जो इस समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जो लोग वीडियो ऑनलाइन देखते हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वो भी इस बार हिट करें। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे भारत से ज्यादा इस बार 20 से 25 जेआरएफ निकल के आएंगे। अपेक्षा कीजिए कि आप लोग भी उसमें से एक रहें, ठीक है, क्योंकि हर बार जेआरएफ लोगों का रैंक बढ़ रहा है। कहाँ 2 या 3 जेआरएफ से बात शुरू हुई थी, इस बार 17 थे, तो इस बार 20-25 भी होंगे। तो आप लोग उनमें से एक रहिए और कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छा पैसा आप प्राप्त कर लें, ठीक है। और यदि नहीं, उम्र आपकी उम्र निकल गई है तो कोई बात नहीं, नेट तो हो जाए, है ना। आज की कक्षा को बस यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए सूचनाएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बड़े कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। एक कार्यक्रम है कल 5 तारीख का ना, परसों संडे के दिन रात्रि के 8 बजे आप सभी लोग उपस्थित रहिएगा, क्योंकि साउथ कोरिया के एक बड़े विद्वान हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि वो मिल के लेक्चर दें। मैंने उनसे कहा था, उनके यहाँ तो बज जाएगा रात का 12:30 बज जाएगा, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जगा रहूंगा, दिन में सो जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को बच्चों से लाइव क्वेश्चन पूछना है। तो आप लोग रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और 26 तारीख को हम लोग एक इंटरनेशनल वर्कशॉप कर रहे हैं। ये इनमें से 4 ऐसे विद्वान हैं जिनको आधी दुनिया घृणा करती है। मतलब एक दूसरे को से मतलब होता है ना, आप जलन समझते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें मतलब स्पोर्ट्स साइंसेज एलाइड साइंस के तहत आती है ना, तो ये इसमें क्या पूरे विश्व में, अब जैसे इराक वाला लेबनान वाले को लेबनान वाला, यूक्रेन वाले को यूक्रेन वाला, मतलब ये सब एक दूसरे से ऐसा है। चलो ठीक है, अब मेरा काम ये है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग तरीके के यूनिवर्सिटी के व्याख्याता प्रोफेसर्स और सब लोग होंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप जब इनकी बातों को सुनेंगे तो एक आध को तो हो सकता है अंग्रेजी ना आए, लेकिन उसमें एक आध लोग इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज वाले भी हैं। अमेरिका के जो प्रोफेसर होंगे उनकी अंग्रेजी और उनकी विद्वता बहुत शानदार है, बड़े विद्वान है, पीएचडी एमएस डिलीट बहुत सारी डिग्रियां उनके पास में। इराक वाले भी ठीक ठाक बोलेंगे, लेकिन उनकी अंग्रेजी जय हिंद जय भारत है। लेबनान वाली मैडम को नहीं आता है, वो काम चला देंगी। बस 1-2 और लोग देखिए, अगर जुड़ जाएंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। 15-15 20-20 मिनट बोलेंगे ये लोग, और आप देखिए कि ये लोग अपने विषय को कैसे पकड़ते हैं। आप भी भविष्य में इस तरीके की वर्कशॉप्स करें और आप लोग भी इसमें रहें। 2 हमारे बालक जो हैं, अर्चना जी और सोना मौर्य, ये दोनों लोग मॉडरेट करेंगे लोग। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि कम से कम ऐसा कीजिए कि 5-5 लोगों को आप लोग आमंत्रित कर लीजिए कि वो लाभान्वित हो जाए, ठीक है। फॉर्म की लिंक जो है वो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग भर भी दीजिए, उसको भरा भी दीजिए। पीडीएफ जनरेट किया है मैंने, वो भेज दूंगा, शेड्यूल है वो भी भेज दूंगा। तो अपेक्षा कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको सीख पाए और समझा पाए जितना हो। हमेशा एक ही मंत्र लेके जाइए मेरे से, वो है सहयोग का। जब आपकी भावना सहयोगात्मक रहेगी तो आप जीवन में खुद ब खुद, जैसे होता है ना कि पानी में जहाज जो चलता है वो पानी पीछे की तरफ फेंकता है, ढकेलता है, उसका काम ही है ढकेलना। वो पानी को ढकेलेगा तो पानी उसको आगे ढकेलेगा। तो आपका काम है निगेटिविटी को ढकेलिए, आप खुद ही पॉजिटिव बन के ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, हल्का बनिए। जितना दिमाग आपका शांत शिथिल रहेगा उतनी ऊंचाई आप प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा का यही समापन, कल मिलते हैं वापस अपने नए उपनिषद के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।